जय हिंद बच्चों। जनरली बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है सिग्मा को लेके। ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में टर्मिनोलॉजी हैं जिसमें एक ही टर्म कई जगह यूज होता है और परेशान होते हैं बच्चे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं ये सिग्मा क्या है। एक्चुअली में बेटा 11th और 12th क्लास के फिजिक्स में सिग्मा का कई जगह उपयोग होता है। जब पहले चैप्टर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास में सिग्मा दिखता है और इस सिग्मा को बोलते हैं m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस सिग्मा होता है, सिग्मा को बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। ओके, दूसरा जब हम चैप्टर पढ़ते हैं इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी में सिग्मा का टर्म यूज होता है और इस सिग्मा को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या बोलते हैं साहब? पॉइजन्स रेशियो। और सिग्मा जो पॉइजन्स रेशियो होता है इसका फार्मूला होता है हमारा आपके सामने लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो सिग्मा ये पॉइजन्स रेशियो होता है इसका फार्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और चैप्टर आता है थर्मो। थर्मो में आता है रेडिएशन एक चैप्टर। रेडिएशन में भी रेडिएशन वाले चैप्टर में हम लोग सिग्मा के बारे में पढ़ते हैं। सिग्मा जो होता है इस सिग्मा को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसको कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्टीफन कांस्टेंट। बच्चे मैं बहुत सारे सिग्मा के बारे में बताऊंगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि इसको नहीं बताऊंगा। इस स्टीफन कांस्टेंट वाले सिग्मा का क्या फार्मूला होता है मेरे बच्चे, आप इसको किताबों में खोजें और खोज करके कमेंट में लिखें। अगर आप नहीं लिखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं मिलता है आपको तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस कमेंट में डालूंगा कि स्टीफन कांस्टेंट का क्या फार्मूला होता है। क्लियर है? 11th क्लास में यहां यूज हुआ। जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो 12th क्लास में ये सिग्मा, एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग गॉस लॉ। गॉस लॉ के चैप्टर में ये सिग्मा आता है और इस सिग्मा को हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यही जब हम आगे बढ़ते हैं तो यही सिग्मा हमें और आगे मिलता है और वो करंट वाले चैप्टर में मिलता है। और जब करंट वाले चैप्टर में हमको ये सिग्मा मिलता है तो उस केस में इस सिग्मा को हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं या कंडक्टिविटी कहते हैं। और आपको पता है सिग्मा बराबर, आप एक फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखे होंगे, जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई। जहां पे ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, जे क्या है? करंट डेंसिटी, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो यहां से सिग्मा बराबर आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो वेक्टर जे बाई वेक्टर ई। वैसे तो ये सिग्मा का कई सारा फार्मूला होता है, मोबिलिटी के टर्म में भी होता है। जब हम सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं तो ऐसे मोबिलिटी के टर्म में भी इसका फार्मूला आता है। इस सिग्मा का फार्मूला, ये इतने सिग्मा हमको पूरे फिजिक्स में 11th क्लास से लेकर के 12th क्लास में हर जगह यूज होते हैं। मैं एक साथ लिख दिया, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आपसे मैंने बोला इसको बताने के लिए, तो आप जरूर एक बार हमको बताइएगा। ये रेडिएशन में इसका नाम है स्टीफेंस कांस्टेंट, इसको आप जरूर मुझे बताएंगे। थैंक यू। वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि और किसी टर्म के बारे में बताया जाए जो पूरे फिजिक्स में यूज होता है तो आप मुझे बताएं, मैं इसमें आपको बना करके दूंगा। थैंक यू मेरे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर आप देखें, लाइक करें, चैनल को हमारे शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।